दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, यूके एसएससी और यूके पीएससी 2024 और 25। ठीक है, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, वो कम से कम ये मान के चलिए कि 20-25 क्वेश्चन उनमें से बन जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, एक दो आते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको थोड़ा बहुत देखनी है, ज़्यादा नहीं देखनी है। ठीक है, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनाता नहीं है। हाँ, यूके पीएससी वाले जितने जो पेपर होते हैं उसमें आपको करंट अफेयर देखनी होती है। ठीक है, यूके एसएससी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये मान के चलिए कि 4 से 5 के मिड में पूछ लेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और यूके। ठीक है, इनमें से कम 4 से 5 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, ये ज़्यादा अधिक से अधिक मान के चलते हो तो 8 नंबर का पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है करंट अफेयर। ठीक है, और अगर आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई का है, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर देखनी होती है। ठीक है, उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर के बीच में करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करता हूँ, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, राज्य में त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें धन सिंह रावत, सेकंड है सतपाल महाराज, थर्ड है आपका राधा रतोड़ी, और चौथा है आपका पुष्कर सिंह धामी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, नोट्स। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राज्य की आर्थिक एवं पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्रत्येक स्तंभ के लिए 3 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद आगे है इसमें, पहले स्तंभ समुदाय सशक्तिकरण अभियान के तहत 3 सूत्रीय प्रारंभिक प्रथाओं का पुनरावर्तन या उचित उपभोग हेतु व्यवहार परिवर्तन एवं युवाओं का कौशल उन्नयन। ठीक है, सेकंड इसमें रखा गया है, दूसरे स्तंभ नवाचार एवं तकनीकी अभियान के तहत 3 सूत्री ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, तकनीकी आधारित त्वरित समाधान एवं सर्कुलर इकोनॉमी का अंगीकरण है। ठीक है, और थर्ड इसमें रखा गया था आपका तीसरे स्तंभ वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान के तहत सूत्र ग्रीन प्रैक्टिसेज का मानवीकरण, कार्बन क्रेडिट हेतु सहभागिता एवं सतत परियोजनाओं हेतु ब्रिज फंडिंग की रणनीति। ठीक है, इतना कुछ 3 स्तंभ थे आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वाइब्रेट विलेज के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार और किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, प्रथम है इसमें सीमा सुरक्षा बल, सेकंड है इसमें उत्तराखंड पर्यटक विभाग, या आईटीबीपी, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईटीबीपी। ठीक है, नोट्स हम देख लेते हैं, इसमें नोट क्या कहें। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने, हो सकता है कि इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने नोट बना रखे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य समझौता किया गया। वाइब्रेट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की उत्तराखंड में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पादों जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति के लिए किए गए समझौता ज्ञापन
पर उत्तराखंड शासन सचिव डॉक्टर BRC पुरुषोत्तम और ITBP से IG श्री संजय गुंजियाल ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला है इसमें, अगला फैक्ट है इसमें, उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश के प्रहरी हैं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ITBP ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा। ठीक है, अगला इसमें दिया था, अगला फैक्ट है इसमें, इस समझौते से प्रदेश के लगभग 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 11,000 से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें 7,000 महिलाएं शामिल हैं। कितनी हैं? 7,000। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये नीति लागू है तो इसमें कितनी महिलाएं हैं, तो आपको याद रखना है 7,000। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ऋषिकेश एम्स, देहरादून एम्स, हल्द्वानी एम्स या दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश एम्स ने स्टार्ट किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है, तो इसमें नोट हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस जयंती के अवसर पर एम्स ऋषिकेश के जरिए देश का पहली हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ किया। ठीक है, अगला है इसमें, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से चयनित होने वाली एकमात्र प्रतिभागी हैं? नरेंद्र सिंह नेगी, बसंती बिष्ट, आदित्य वर्मा या प्रीतम भरतवाण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदित्य वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रुद्रपुर में, देहरादून में, काशीपुर में या पिथौरागढ़ में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका देहरादून में किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के तत्वाधान में थानों देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृत एवं कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें प्रतिभाग किया। ठीक है, अगला फैक्ट है इसमें, 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये चला। इस अवसर पर उन्होंने देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का लोकार्पण भी किया गया। ठीक है, लेखक गांव का लोकार्पण इसी में ही हुआ था। अगला हम देख लेते हैं इसमें, थानों स्थित इस लेखक गांव में लेखक कुटीर, संजीवनी वाटिका, पट्टिका, नक्षत्र और नवग्रह वाटिका और पुस्तकालय, कला दीक्षा, दीर्घा, योग ध्यान केंद्र, गंगा और हिमालय का मनमोहक संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेखक गांव में आकार लेखक एक ही स्थान पर प्रकृति, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान से साक्षात्कार कर विविध विषयों पर चिंतन के लिए नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अगला है हमारा इसमें, ये फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। 40 से अधिक देशों के साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र की अनेक विभूतियों ने प्रतिभाग इसमें किया था। अगला है इसमें, इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा हिमालय में राम पुस्तक का भी विमोचन किया गया और लेखक गांव की इसी पहली रचना को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काजिंद सैन्य अभियान 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मसूरी में, ओली में या मुनि की रेती या मुंशियारी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओली में किया गया सैन्य अभ्यास, काजिंद सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, भारत
कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण था। संस्करण आपसे पूछा जा सकता है। सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नॉर्थ ओली उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुआ था। ठीक है, आपसे डेट पूछी जा सकती है कब से कब तक चला, तो आपको याद रखना है 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमालय का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण किया गया, इसके लेखक कौन है? शेखर पाठक, अजय रावत, रस्किन बॉन्ड या डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने ये पुस्तक का लोकार्पण किया है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। दून पुस्तकालय शोध केंद्र की ओर से सुपरिचित इतिहासकार डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की पुस्तक हिमालय का इतिहास का लोकार्पण भी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 8वां, हाल ही में नरकंकालों से भरी गुफा कहाँ मिली? उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, काशीपुर में या अल्मोड़ा में? तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 9 नवंबर को, 7 नवंबर को या 10 जनवरी को या 7 दिसंबर को? तो ये 7 नवंबर को किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो पहला है 5 या 15 या 26 या 21? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 26 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस में किया गया? उदय सम्मान समारोह 2024 में किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज है वो कम है, तो इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन करके लेके आऊँगा। ठीक है, कनिष्ठ सहायक तक आपके कम से कम 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन भी अगर हो जाएंगे तो आप निश्चित ही उसमें सफलता पाएंगे, क्योंकि उससे बाहर ज़्यादा आता नहीं है। और करंट अफेयर्स आप अगर देखोगे भी तो आपको कम से कम 6th मंथ के करंट अफेयर्स देखनी है। ठीक है, या तो यूकेएसएससी ये तो बहुत ओल्ड वाले करंट अफेयर्स पूछता है, और या लेटेस्ट वाले। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ज़्यादा 6th मंथ से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स मत देखिए। ठीक है, टाइम वेस्ट है उसमें ज़्यादा। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसमें कल पुलिस कांस्टेबल वाला वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं, जो 22 दिसंबर को हुआ था पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ठीक है, वो भी यूकेपीएससी द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब यूकेपीएससी, और मैं कल एक वीडियो और आएगी आपके सामने आबकारी वाली। ठीक है, आबकारी वाली इसलिए आएगी क्योंकि ये है क्योंकि वो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है यूकेएसएससी द्वारा। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आयोग यूकेएसएससी द्वारा किस हिसाब से आयोग पेपर बना रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वो पेपर मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसके मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है आयोग। ठीक है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। और एक बात और, आयोग अब पहले के जैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि राजनीति से क्वेश्चन बनते थे, और भूगोल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, और इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, लेकिन अब आयोग इनसे हटकर अब वो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र की ओर बढ़ गया है। ठीक है, और या पर्यावरण की ओर बढ़ गया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल के साथ बढ़ गया है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन अर्थशास्त्र या इन्वायरमेंटल के डाल रहा है। ठीक है, इसलिए आपको वहाँ भी देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।